sp3 संकरण की। sp3 संकरण में किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु का एक s कक्षक उसके 3 p कक्षकों के साथ मिलकर या मिश्रित होकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनर्वितरण करके 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाता है। ये चारों sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच का बंध कोण 109 डिग्री 28 कला या मिनट का होता है और ये चारों इसमें जो बंध होते हैं वो सिग्मा बंध होते हैं। त्रिविम में किस प्रकार ये व्यवस्थित रहेंगे, कैसे ये आपस में संकरित होंगे, ये अपन इसके उदाहरणों से देख सकते हैं। sp3 संकरण जैसे अपन बात करें मीथेन मॉलिक्यूल की, इथेन मॉलिक्यूल की या SO4 2 आयन की, या अपन बात करें अमोनिया की या वाटर मॉलिक्यूल की, इन सभी अणुओं में sp3 संकरण उपस्थित होता है। एक एक करके अपन देखेंगे कि कैसे इन सभी में sp3 संकरण उपस्थित होता है और क्या इनकी ज्यामिति रहती है, क्या इनके बंध कोण रहते हैं। सबसे पहले अपन बात करें मीथेन अणु की। मीथेन अणु में जो केंद्रीय परमाणु है कार्बन, इससे 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े। वही अपन वापस जाते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। कार्बन के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 6 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। सामान्य अवस्था में अपन देखें वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को तो वो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सामान्य अवस्था में कार्बन परमाणु के पास 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मीथेन अणु में 4 बंध बनाने के लिए कार्बन परमाणु बंध बनाने के दौरान बंध से प्राप्त हुई ऊर्जा से अपने इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करता है और उत्तेजित अवस्था में अपने 2s कक्षक के 1 इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके 2pz कक्षक में लेके चला जाए। इस तरह से कार्बन परमाणु के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इन चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में से चारों के चारों ही सिग्मा बंध बनाते हैं, जैसा कि अपन इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। तो ये चारों ही संकरण में भाग लेते हैं क्योंकि सिग्मा बंध सारे के सारे संकरण में भाग लेते हैं। तो ये सभी संकरण में भाग लेते हैं और 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। ये चारों sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं और इनके बीच का जो बंध कोण होता है वो सभी में इक्वल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब ये जो 4 sp3 संकरित कक्षक बने, इन चारों के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जब इनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। तो ये चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त sp3 संकरित कक्षक 4 हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों से अतिव्यापन करके 4 सिग्मा बंध बना लेते हैं। 1s कक्षक 1s 1s। इस तरह से मीथेन अणु की ज्यामिति
चतुष्फलकीय बन जाती हैं और इनके जो बीच का कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। ये तो बात हो जाती है मीथेन अणु की, जिसमें चारों के चारों सिग्मा बंध उपस्थित है। इसकी अपन ज्यामिति ड्रॉ करें। तो किस तरह की दिखाई देगी चतुष्फलकीय ज्यामिति। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये होती है चतुष्फलकीय ज्यामिति। इसमें जो भी चारों ही सिग्मा बंध प्रेजेंट है तो एग्जैक्ट रहेगी और चारों ही परमाणु तो सराउंडिंग परमाणु एक जैसे हैं तो इनके बीच की सभी के बीच की बंध दूरी भी जो बंध कोण है वो भी 109 डिग्री 28 मिनट का रहे। अब अपन बात करते हैं दूसरे अणु की, अमोनिया। अमोनिया में अपन देखें तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, इससे केवल 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर तो 3 ही सिग्मा बंध है। तो फिर इसका जो संकरण है वो sp3 कैसे? आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन इसका देखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। बॉक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें 1s, 2s एंड 2px, 2py एंड 2p6। px में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन, z में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑलरेडी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसको उत्तेजित अवस्था में ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 सिग्मा बंध है हाइड्रोजन परमाणु के और तीनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है। लेकिन अब अपन बात करें जो संकरण होता है इसमें संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और संकरण के ही विशेषताएं जब अपन ने पढ़ी तो उसमें अपन ने बात करी थी कि संकरण में रिक्त, अयुग्मित या अर्धपूरित और पूर्णपूरित सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कक्षक हैं, अर्धपूरित आधे भरे हुए यानी p3 और पूर्णपूरित 2s। 1s इसमें भाग नहीं लेगा क्योंकि 1s का जो ऊर्जा का स्तर है वो कम है। अपन ने बात करी थी कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक समान ऊर्जा के होने चाहिए। तो यहाँ पर 2s और 2p की जो ऊर्जा है वो एनर्जी है वो समान है तो ये संकरण में भाग लेंगे, जबकि 1s कक्षक नहीं ले सकता क्योंकि इसकी ऊर्जा इन दोनों से कम है। तो एक तो ऊर्जा समान होनी चाहिए, दूसरा कि अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त सभी प्रकार के कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्णपूरित और अर्धपूरित दोनों ही संकरण में भाग लेंगे और 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाए। अब ये चारों संकरित कक्षक यहाँ पर भी चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। sp संकरित, sp3 संकरित और sp3, ये sp3 संकरित, sp3 संकरित, sp3 संकरित, sp3। अब अपन देखते हैं कि जो 4 sp3 संकरित कक्षक है उनमें से एक के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी 3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बंध केवल वही कक्षक बनाएंगे जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर चूंकि 3 कक्षकों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक के पास इलेक्ट्रॉनों का युग्म है तो ये तो बंध में भाग नहीं लेगा। बाकी बचे हुए जो 3 कक्षक है संकरित ये बंध बनाएंगे किसके साथ?
हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का 1s कक्षक। तो हाइड्रोजन का 1s कक्षक जिसके पास आयनिक इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों के साथ अतिव्यापन करके तीन सिग्मा बंध बना दें। और चौथा जो है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा हुआ है ये किसी प्रकार के बंधन में भाग नहीं लेगा। तो अब अपन देखते हैं कि ज्यामिति जो होती है वो केवल सिग्मा बंध के द्वारा ही दर्शाई जाती है। तो नाइट्रोजन की अपन बात करें तो इसमें तीन सिग्मा बंध बने हाइड्रोजन के साथ। अब इनको आपस में अगर मिला दिया जाए, यहाँ पर तो क्योंकि लोन पेयर है तो ये तो ज्यामिति में भाग लेगा नहीं, कि ये जो ज्यामिति बनती है ये कहलाती है पिरामिडीय ज्यामिति। बंधकोण की बात करें, क्योंकि sp3 संकरण है तो बंधकोण 109 डिग्री का होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इधर का तो कोई बंधकोण होगा ही नहीं, बंधकोण इन हाइड्रोजन के बीच में होगा और वो भी लोन पेयर होने की वजह से वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़े से ये बंध सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो बंधकोण का मान होता है वो 107 डिग्री पे आता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि अमोनिया में भी sp3 संकरण होता है और इसका बंधकोण जो sp3 संकरण का सामान्य बंधकोण है 109 डिग्री 28 मिनट उससे थोड़ा सा कम होता है। किस वजह से कम होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, क्योंकि वेस्पर थ्योरी या संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन बंध प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन कोश संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार जो रिपल्शन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर में होता है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो प्रतिकर्षण है ये इसके बंधों को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा देता है जिससे इसका बंधकोण कम हो जाता है। धन्यवाद।